अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड के अंदर के वायरस को निकाल सकते हो, यानी एप्लीकेशंस के अंदर के वायरस को किस तरीके से ढूंढा जाता है। आज हम मालवेयर एनालाइज करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। विंडोज़ जो है सॉफ्टवेयर्स पर मैं आपको मालवेयर एनालाइज बता चुका हूँ। पूरा एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा मालवेयर एनालाइजिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से EXE फाइल को रीड किया जाता है, किस तरीके से FUD वायरस को निकाला जाता है जो फुली अनडिटेक्टेबल वायरस होते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है हैकिंग में। हैकर तो ये नहीं होता कि दूसरों को हैक करे। हैकर का सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि वो खुद को कैसे सिक्योर रख सकता है। आप दूसरों पर अटैक करते हो तो क्या आप पर अटैक नहीं हो सकता? सबसे बड़ी बात यही है। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ तक कि प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन होते हैं इनके अंदर भी वायरस होता है, जो डेली बेसिस पर रिसर्चर्स जो है इनको दे रहे हैं। गूगल के रिसर्चर्स हैं और डिफरेंट रिसर्चर जो हैं दुनिया भर में, वो डिफरेंट टाइप के वायरसेस को प्ले स्टोर के अंदर के एप्लीकेशंस में भी आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। जो कि अगर आपने हैकिंग न्यूज़ पढ़े हैं तो आप हैकिंग न्यूज़ पर रिसर्च करें, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी कल ही हमने जो है मूवी हुक रेट को क्रैक कर दिया है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर जैसे जाकर मूवी हुक रेट को खरीद सकते हो, 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब ये सीरियल की वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगता, ठीक है जी। आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके ये रेट खरीद सकते हो, जो एंड्रॉयड के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेबल रेट है, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फ़ाइल है, एंड्रॉयड वायरस है। अब ये तो FUD नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि वायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे वायरस का एक पूरा कैटेगरी होता है और हर वायरस अपने तरीके से काम करता है। एंड्रॉयड में जो वायरस पाए जाते हैं उन्हें PHP रेट कहते हैं, बूटनेट कहते हैं, बैंकिंग बूटनेट कहते हैं। रेट के जो वायरस होते हैं, जो आपने रेट तो आपने देखा होगा, रेट के वायरस क्या काम करता है एंड्रॉयड के अंदर। ये इतने ख़तरनाक नहीं होते, ख़तरनाक होते हैं बैंकिंग बूटनेट। ये जो एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं, बाइंड होकर आते हैं, ये बैंकिंग बूटनेट होते हैं। ये वो बूटनेट नहीं होते जिस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, ये कुछ अलग टाइप के बूटनेट होते हैं। इनका टारगेट ये होता है कि आपके मोबाइल के अंदर आपका पैसा चुराना। इनका ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका पेपाल हो गया, बिटकॉइन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हीं एप्लीकेशंस को टारगेट बनाकर आपका पैसा चोरी करता है। ये ज़्यादातर रशियन हैकर करते हैं। तो मेरे पास कुछ इसी टाइप का एक APK फाइल है। ये बैंकिंग बूटनेट अगर डिटेक्टेबल हुआ तो एंड्रॉयड इंजन जो है इसको कभी इंस्टॉल होने देगा ही नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल जो फाइल डिटेक्टेबल होता है उसको एंड्रॉयड ईजिली इंस्टॉल कर लेता है। वायरस तो आपको शो करता है लेकिन ईजिली इंस्टॉल कर लेता है, लेकिन इनको तो इंस्टॉल करने भी नहीं देता मोबाइल के अंदर, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर डिटेक्टेबल हो गया तो ऐसे प्ले स्टोर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें ऐसे वायरस पाए जाते हैं, माजी में भी पाए गए हैं और हाल में भी पाए जाते हैं। बड़े से बड़े एप्लीकेशन जो होते हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें बाइंड होकर आती हैं। अब एप्लीकेशन को तोड़ना, उसको समझना ये ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपको किसी एप्लीकेशन पर शक हो ताकि आप मज़ीद आगे रिसर्च कर सकें, और रिसर्च जब आप करते हैं किसी चीज़ पर और आपको पता चलता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिनमें ऐसे वायरस होते हैं, आप उन पर रिसर्च करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और याद रहे हैकिंग में जो रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालाइजिंग, ये सबसे बड़े टॉपिक होते हैं पूरे हैकिंग में। मालवेयर एनालाइजिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। बाकी जो आप हैकिंग देखते हो डेली बेसिस पर, वो हैकिंग नहीं होता। किसी टूल को चलाकर या किसी को हैक करना, दिस इज़ नॉट हैकिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग सबसे बड़ी हैकिंग होती है, जो कि मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है रिवर्स इंजीनियरिंग पर। हम आज इस्तेमाल करेंगे JADX का। ये दरअसल एक डीकम्पाइलर है जो कि जावा के अंदर है, क्योंकि हम जावा के एप्लीकेशन जो होते हैं, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन, वो जावा में कोड किए जाते हैं। तो आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी इस्तेमाल कर सकते हो जावा एप्लीकेशन के लिए, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे JADX कहते हैं, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको गूगल में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। सिंपली अपने फाइल को जो है आप यहाँ पर अपलोड कर दें या फिर ओपन कर दें, इम्पोर्ट कर दें। हमने अपने वायरस फाइल को इसके अंदर इम्पोर्ट कर दिया। अब हमारे APK के अंदर जितने भी जो है फीचर्स, फंक्शन, सोर्स कोड वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, वो सब के सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। A to Z डिटेल के साथ सारी चीज़ें शो हो जाएंगी।
अब मालवेयर एनालाइजिंग कैसे किया जाता है एक एप्लीकेशन पर, ये टेक्निक आपको आना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर दिया, हाँ भाई मालवेयर, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। हम जब किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं या किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात हो। अभी जो है कल मैंने मूवी हुक को जो है क्रैक किया था। ये मूवी हुक क्रैक पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो सीरियल की वाला है। इसको मुझे क्रैक करने में कम से कम 6 घंटे लगे थे। अब ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन पैटर्न, ऑफलाइन पैटर्न, ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डेवलपर जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक टाइप के, जो हैकिंग डेवलपमेंट होती है और हैकिंग के अंदर जो डेवलपमेंट किया जाता है वो बड़ी ख़तरनाक कोडिंग होती है, जो आम डेवलपर होते हैं उनके मुताबिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपीके सिग्नेचर से। हर एपीके का एक सिग्नेचर होता है, और अगर वो लीगल डेवलपर है और वो अपनी, अब सिग्नेचर क्या होता है वो तो मैंने आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में बता दिया था। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में देखा जो एप्लीकेशन जो हमने बिल्ड वगैरह किए, तो यहाँ पर देखें एक ईमेल एड्रेस भी इस्तेमाल हो रहा है एपीके सिग्नेचर के अंदर। अब ये ईमेल एड्रेस तो जाहिर सी बात है फेक है, android@android.com जो उसने दिया हुआ है ये फेक है। बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हैं आपके पास, जिनको आप देख सकते हो। सिग्नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। MD5 प्रिंट जो है फिंगरप्रिंट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर एक फाइल का एक फिंगरप्रिंट होता है, जो कि विंडोज़ मालवेयर एनालाइजिंग में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर मालवेयर एनालाइज का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। ये चीज़ों को आप रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आप जो है कर सकते हो। और उसके बाद अगर दूसरा हम चलते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट में भी फिर यहाँ पर भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि जो है ये वैलिड कब से है, कब इसको बनाया गया है, और सिग्नेचर टाइप, MD5 फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन स्कैन कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने वेबसाइट ने अब तक इसको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट नहीं किया। बाकी यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करें कि इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं एप्लीकेशंस के अंदर, हर एप्लीकेशन में रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। उसके फाइल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, जो सारे की सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं। उसके XML फाइल होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। जो लेआउट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें तो फ्रंट लेआउट का इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो डायरेक्ट हाइड हो जाता है, तो इसमें कोई वो सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर हम बात करें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML, ये लगभग सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में होता है। यहाँ पर एक चीज़ को हमेशा गौर किया करें, एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है उसको इतने सारे परमिशन की ज़रूरत क्यों होती है, जैसे कि एक्सेस, फाइंड लोकेशन, गेट टास्क, रिसीव SMS, रीड SMS। अब फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा एप्लीकेशन है ही नहीं कि जिसको मेरे SMS से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर रीड SMS का भी परमिशन दिया गया है इस एप्लीकेशन के अंदर। रीड SMS, सेंड SMS, राइट SMS, ये वो परमिशन है जो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन से लेगा। और याद रहे, ये जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो या तो इंस्टॉल करते हो, उसके ड्यूरिंग वो लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन आपके ये परमिशन लेगा। अगर आपने इस चीज़ को गौर किया है तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप उनको ओपन करते हो तब वो आपको करते हैं अलाउ या डिसअलाउ। कुछ ऐसे होते हैं वो तो इंस्टॉलेशन में भी डायरेक्ट यानी ऑटो परमिशन ले लेते हैं। तो ये उनमें से एक ऐसा एप्लीकेशन है। लेकिन हम इन चीज़ों को कभी भी गौर नहीं करते कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे मोबाइल से किस किस चीज़ का परमिशन ले रहा है। देखें, रिसीव बूट, कंप्लीटेड बूट का इस्तेमाल किया गया है, रीड फ़ोन स्टेट, रीड कंटेक्ट्स, रीड रिकॉर्ड ऑडियो, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, सेंड SMS, इंटरनेट। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एंड्रॉयड डॉट परमिशन, ये सारे के सारे परमिशन आपके मोबाइल से लेगा जब ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल होगा। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि एक एप्लीकेशन कितने परमिशन ले रहा है और क्यों ले रहा है, ठीक है जी। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हर एप्लीकेशन में एक लॉन्चर का इस्तेमाल होता है, एक मेन एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड नेम कैटेगरी, यहाँ पर एक लॉन्चर का इस्तेमाल होता है और लॉन्चर में ही वो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। लॉन्चर में ही वो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। हर एंड्रॉयड में होता है, या तो मेन एक्टिविटी होता है या तो लॉन्चर होता है, जो लगभग सारे के सारे एप्लीकेशंस में ये होता है। एंड्रॉयड में या तो मेन एक्टिविटी या तो लॉन्चर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में।
और ये जो है ये आपको यहाँ पर देख रहे हो, ये दरअसल सिमिली फोल्डर्स के फोल्डर्स हैं। यहाँ पर ये रशियन में कोडिंग की गई है तो कुछ अलग टाइप से इनको लिखा गया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन को इस तरीके से देखोगे जो इंग्लिश में होगा तो यहाँ पर उसके सारे के सारे फोल्डर्स के नाम आएंगे। ये जो है ये सब फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फोल्डर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के थ्रू फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो। अब रिसोर्सेज में अगर हम जाएं तो रिसोर्सेज में फिर वही आइकन वगैरह वो एक्सएमएल फाइल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लेआउट जितने भी एप्लीकेशंस के आइकन वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये फाइल्स हैं, ये सारे के सारे सोर्स कोड हैं, ये सारे के सारे फाइल्स हैं, इस APK फाइल के फाइल्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर है जो यहाँ पर पॉइंट किया गया है, रिसीवर, ये एक फ़ोल्डर है। अब वो फ़ोल्डर कहाँ पर है वो मैं आपको शो करता हूँ। देखें यहाँ पर ये इसका कोई होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप इन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगा। इस फाइल में जितनी भी सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब एक ही वीडियो में ये पूरे एक एप्लीकेशन को कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि मालवेयर एनालाइजिंग जो है ये टाइम मांगता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जितने भी फाइल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं ये देखें, ये वही जो है फ़ोल्डर है जो वहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में इस्तेमाल हो रहा था। ये पूरा फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये सारे फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप इनके अंदर जाकर देखोगे ये सब के सब स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हर एप्लीकेशन एक सर्वर के साथ पॉइंट होता है। ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं ये ज़्यादातर अपने सर्वर्स के साथ पॉइंट होते हैं। अब ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, HTTP टाइप करेंगे, यहाँ पर हर एक एप्लीकेशन एक सर्वर के साथ, और एप्लीकेशन में जितने भी URL इस्तेमाल होते हैं जैसे कि PHP में आपने देखा होगा। देखें यहाँ पर एक ट्विटर का URL इस्तेमाल हो रहा है, ये जाहिर सी बात है उस ओनर का होगा, लेकिन ये नहीं है, फेक होगा। यहाँ पर हर एक इस टाइप के URL इस्तेमाल होते हैं जिनको आप हर एक फ़ाइल के अंदर देख सकते हो। फिर आप इस बात का पता भी लगा सकते हो कि ये जो है ये एप्लीकेशन कहीं पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक एक करके आपको देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने अपने लाइफ में देखे हैं कि जिनके अंदर एप्लीकेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉइंट होते हैं। अब हम B सेक्शन में आ गए हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है और मैं आपको यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखें java.url HTTP URL कनेक्शन, यानी ये कहीं कनेक्शन बना रहा है इस चीज़ से। इन चीज़ों से भी आप पता लगा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे URL इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें VNC स्टार्ट न्यू, ये एक URL, इनको आप कॉपी करके चेक भी कर सकते हो कि ये अवेलेबल हैं कि नहीं है इंटरनेट में, फिर उसी मुताबिक आप पता भी लगा सकते हो। बहुत सारे URL इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये एक बैंकिंग बूटनेट है तो इनमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती ही है। और ये अक्सर PHP साइट्स का इस्तेमाल करती है। ये देखें PHP साइट, ये दरअसल वो फाइल हैं जो कि सर्वर के बैकएंड पर चलते हैं। आपने देखा होगा login.php, logout.php या फिर register.php, यहाँ उन फाइल को फिर यहाँ पर जो है ऐड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे फाइल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं PHP के। ये देखें ज़्यादातर PHP का ही इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों में। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड मैलवेयर एनालाइजिंग में इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों का किया जाता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।